दोस्तों, आज मैं आपको उस सच के बारे में बताने आया हूँ जिसे समझ लेने के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो सच है ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो न दिखती है न सुनाई देती है, लेकिन हर पल आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आपका हर विचार, हर भावना, हर विश्वास ब्रह्मांड को संदेश भेजता है। और ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो आपके बिल्कुल वैसी ही चीजें देकर लौटाता है जैसी तरंगे आप उसे भेजते हो। ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े नियम हैं, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आप जैसा भीतर रखते हो वही बाहर बनकर आपके सामने आता है। अगर मन में डर है, डर की परिस्थिति आएगी। अगर मन में कमी है, कमी की स्थितियां बढ़ेगी। लेकिन अगर मन में विश्वास है, शांति है, कृतज्ञता का भाव है, तो ब्रह्मांड हर दिशा से उसी तरह की ऊर्जा आपके लिए प्रवाहित करेगा। भावना ही आपकी पुकार है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, ये भावना को सुनता है। आप बोल तो सकते हो मुझे सब मिलेगा, लेकिन भीतर डरते हो, शक हो, घबराहट हो, तो ब्रह्मांड उसी डर को पकड़ लेगा। इसीलिए कहा गया है, जिसे दिल से मांगो वो ब्रह्मांड पूरा कर देता है। ब्रह्मांड कभी सीधे चीज आपके हाथ में नहीं रख देता। वो मार्ग बनाता है, संकेत देता है, लोग भेजता है, अवसर भेज देता है। पहला तरीका है दोस्तों, विचार। अचानक कोई नया विचार आए, कोई रास्ता दिखे, कोई समाधान समझ आए, ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है। दूसरा तरीका है लोग। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है जो आपकी मदद करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपका हाथ पकड़ता है। ये वही ब्रह्मांड का भेजा हुआ होता है। तीसरा तरीका होता है दोस्तों, परिस्थितियां। कभी ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा अपने आप खुल गया, या कोई रुकावट अचानक हट गई, या कोई काम बिना मेहनत के हो गया। ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, समर्थन नहीं था, सपने बहुत बड़े थे, पर मन में विश्वास था। एक रात वह आसमान की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे, शांति थी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, मैं अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहता हूँ, रास्ता दिखा देना, मैं पूरी निष्ठा से चलूंगा। अगले ही दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने अनिरुद्ध के अंदर की चमक पहचानी। उसने कहा, तू शहर चल, तुझे बड़ा काम मिलेगा। ये कोई संयोग नहीं था, ये ब्रह्मांड का पहला संकेत था। अनिरुद्ध शहर गया, छोटा काम किया, मेहनत की, हर रात ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया, चाहत को जिंदा रखा, विश्वास को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे ब्रह्मांड ने उसके रास्ते खोलने शुरू किए। उसे सही गुरु मिला, सही काम मिला, सही दिशा मिली। कुछ सालों में जिसके पास पैसे नहीं थे, वही अनिरुद्ध सैकड़ों लोगों को काम देने वाला सफल व्यक्ति बन गया। लोग कहते थे किस्मत थी, पर सच ये था, उसने ब्रह्मांड से बातें कर ली, भगवान से बातें कर ली, उन्होंने यूनिवर्स से बातें कर ली। उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ गई थी। दोस्तों, मन को हमेशा शांत रखो। जब मन शोर से भरा होता है तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई नहीं देती है। दुविधा में भेजा गया संदेश ब्रह्मांड को उलझा देता है। इच्छा एक हो, साफ हो, पवित्र हो। धन्यवाद की भावना रखो। कृतज्ञता से आपकी तरंगे बहुत ऊंची हो जाती है। विश्वास अटूट रखो। अगर भीतर हल्की भी शक हुआ तो ऊर्जा टूट जाती है। कल्पना करो, जो चाहते हो उसे मन में पहले से पूरा हुआ महसूस करो। वो आपके जीवन में पूरा ऑलरेडी हो चुका है, ये समझ के चलना है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है, यही ऊर्जा यूनिवर्स को आकर्षित करती है। आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और मन को शांत होने दे। अब अपने दिल में वो एक इच्छा रखो जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस चीज को ऐसे देखो जैसे वो अभी आपके सामने मौजूद है।
उसे महसूस करो, उसकी खुशी महसूस करो, उसकी ऊर्जा महसूस करो। अब धीरे से बोलो, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मेरी इच्छा सुन लीजिए, मुझ में विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भावना को 30 या 40 सेकंड महसूस करो। यही तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यदि आपकी तरंगे सही है तो ब्रह्मांड आपको देगा धन, सफलता, शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सही व्यक्ति, सही अवसर, समाधानों वाले रास्ते, आत्मबल, प्रतिष्ठा और जीवन का उद्देश्य। जो भीतर बोया है वही बाहर खिलकर आएगा। याद रखो, जो तुम सोचते हो वही बनते हो, जो तुम महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो, और जो तुम विश्वास करते हो वही पा लेते हो। प्रमाण तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम को देख रहा है, तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है विश्वास। जब तुम भीतर बदलोगे, प्रमाण बाहर सब बदल देगा। ये दुनिया ऊर्जा है, ये जीवन ऊर्जा है, और तुम स्वयं एक ऊर्जा हो। ऊर्जा कभी गलत नहीं जाती। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही परिणाम बनता है। तुम मांगते नहीं, तुम रचते हो। तुम पुकारते नहीं, तुम बुलाते हो। और जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो तो ब्रह्मांड खुद चलकर तुम्हें हर वो चीज देकर लौटाता है जिसे तुम दिल की गहराई से चाहते हो। अब समझिए, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी आत्मिक तरंग भी सुनता है। मन से चाहना और आत्मा से चाहना दोनों में बहुत अंतर होता है। मन कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, पर आत्मा कहती है ये चीज़ मेरे जीवन का हिस्सा है। जब आपकी चाहत आत्मा के भीतर उतर जाती है तो ब्रह्मांड को आप तक पहुंचने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हर इच्छा को पहले अंदर तक उतरने दो। आंखें बंद करके उस इच्छा के साथ गहरी सांस भरो और महसूस करो कि वो चीज आपकी जीवन ऊर्जा का हिस्सा बन रही है। याद रखो, ब्रह्मांड झूठी इच्छा नहीं सुनता, वो केवल सच्चे विश्वास से निकली चाहत सुनता है। अगर मन में चाहत है और अंदर डर है तो संदेश टूट जाता है। अगर मन में चाहत है और भीतर संदेश है तो तरंगे उलझ जाती हैं। इसलिए कहा गया है, इच्छा को पवित्र बनाओ, विश्वास को मजबूत बनाओ और भावना को शांत बनाओ। अभी एक और बहुत गहरी बात समझिए, आपकी जिंदगी में 3 तरह की ऊर्जा होती है। सृजन ऊर्जा जो चीज बनाती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपके विचारों को शक्ति देती है, इसका नाम ही है सृजन ऊर्जा। दूसरा है संरक्षण ऊर्जा जो बनाए हुए को संभालती है, आपको सुरक्षित रखती है, आपको स्थिर रखती है, उसका नाम है संरक्षण ऊर्जा। और तीसरा है विरोध ऊर्जा जो आपके रास्ते रोकती है, आपकी तरंगों को गिराती है और आपको आपकी इच्छा से दूर भेजती है। अगर आप शिकायत करते हैं कि दूसरों की गलती ढूंढते हैं, अपने जीवन पर नाराज होते हैं, तो ये विरोध ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। और जब विरोध ऊर्जा सक्रिय होती है तो आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचने में कमजोर हो जाती है। इसलिए शिकायत कम करो, धन्यवाद अधिक दो, अपने शब्दों को पवित्र रखो, अपने विचारों को उच्च रखो। आपकी ऊर्जा आपके भविष्य का मार्ग बनाती है। हमेशा ध्यान रखना अपनी ऊर्जा के ऊपर। कोई लोग कहते हैं, सर ब्रह्मांड मुझे संकेत देता कैसे है? तो सुनिए, ब्रह्मांड 3 स्तर पर संकेत भेजता है। पहला संकेत है, अगर कोई रास्ता आपके लिए नहीं है तो भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। बार बार मन रोकता है, बार बार दिल कहता है ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक संदेश है आपके लिए कि रुक जाओ, है ना, संकेत है रुक जाओ, वो वाला रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरा संकेत, बार बार एक जैसी बातें सुनना। अगर कोई अवसर आपके पास आना चाहता है तो आप उसे हर जगह सुनने लगते हो। कोई बार व्यक्ति कह देता है कि कभी किताब में पढ़ते हो, कभी वीडियो में देखते हो, या कहीं पे भी आपको ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो कि आपको उसी दिशा में लेके जाते हैं।
तीसरा संकेत है अचानक आसान रास्ते खुल जाते हैं। किसी काम में अचानक सरलता आ जाए, अचानक मदद मिल जाए, अचानक रुकावट हट जाए, तो समझो ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें रास्ते दिखाता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। अगर पहचानोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अगर पहचानोगे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा रहा है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड आपके लिए काम करे तो हर दिन ये 3 साधनाएं अपनाए। पहली साधना है मौन का समय। 5 मिनट दिन में मौन में बैठो, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ सोचे, बस शांत हो जाओ। इससे ब्रह्मांड की तरंगे आपके भीतर उतरती है। दूसरी साधना है इच्छा को महसूस करना। अपनी इच्छा को पहले से पूरी हुई मानकर उसकी खुशी महसूस करो, ये आपकी तरंगों को ऊंचा उठाती है। और तीसरा साधन है कृतज्ञ, यानी कि धन्यवाद। उस चीज के लिए धन्यवाद कहो जो अभी नहीं है पर आने वाली है। इससे आपकी ऊर्जा अपनी सबसे ऊंची अवस्था में चली जाती है। हम अक्सर जल्दी में होते हैं पर ब्रह्मांड कभी जल्दी में नहीं होता। उसका समय हमारे समय से ज्यादा सही होता है। वह वही देता है जो आप तैयार होते हो। अगर अभी तक आपको वो चीज नहीं मिली है तो आप चाहते हो, तो इसका एक ही मतलब है, या तो आप पूरी तरह तैयार नहीं थे या वो चीज आपके लिए और बेहतर होकर नहीं आ रही है। ब्रह्मांड कभी इनकार नहीं करता, वह बस इंतजार करता है कि आप सही रूप में पहुंच जाओ, ताकि वो आपको चीज जो आप चाहते हो वो दे सके। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा जुड़े हुए हो। ब्रह्मांड हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर भावना वो पढ़ रहा है, तुम्हारी हर तरंग वो पकड़ता है और तुम्हारी हर चीज इच्छा वो पूरा करता है। बस अपने भीतर विश्वास और बाहर शांति बनाए रखो। जिस चीज को तुम दिल से बुला रहे हो वो चीज दिल तक पहुंच चुकी है। अब बस ब्रह्मांड उसे तुम्हारी ओर भेज रहा है। तो दोस्तों, तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाती, तुम्हारी विश्वास खाली नहीं जाता और तुम्हारा इरादा कभी अकेला नहीं चलता। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम, हर सांस, हर इच्छा में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब एक बात और समझिए, ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, यानी यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता, भगवान को फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा शब्द बोलते हो, कौन सी भाषा बोलते हो या कैसी प्रार्थना करते हो। ब्रह्मांड सिर्फ एक ही चीज सुनता है, आपकी भावना। अगर आप डर में प्रार्थना करते हो तो डर की तरंगे भेजी जाती है। अगर आप कमी महसूस करते हो, मांगते हो, तो ब्रह्मांड समझता है कि आपके भीतर कमी है और वही आपको लौटाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मांगते समय हमेशा खुश रहो और ये समझ के मांगना कि डेफिनेटली 100% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ मांगते हो, शांत के साथ मांगते हो, मुस्कुराकर मांगते हो, तो वही ऊर्जा वापस मिलती है। इसलिए इच्छा से ज्यादा भावना पर काम करो। आपकी भावना आपकी भविष्य की चाबी है। कोई लोग पूछते हैं, सर मैं बहुत मांगता हूँ, बहुत सोचता हूँ, पर चीजें मिलती ही नहीं है। इसका कारण यह है दोस्तों, आप चाहत तो रखते हो पर उसका चित्र मन में साफ नहीं बनाते हो। ब्रह्मांड धुंधली तस्वीरों को पूरा नहीं कर पाता है। पहले कहते हो मुझे मिलेगा, फिर मन कहता है पता नहीं मिलेगा या नहीं। ये संदेह आपकी पूरी ऊर्जा को तोड़ देता है। आप वही चीजें सोचते हो जो आपने नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। उदाहरण देते हैं, कमी न हो। ब्रह्मांड कभी शब्द पकड़ लेता है। आप सोचते कमी न हो, ठीक है, किसी ने आपको पैसा मांगा आपसे तो आप बोलते हो मेरे पास है ही नहीं है, तो ये चीज बोलेगा ब्रह्मांड तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड समय लेकर सबसे सही रास्ता बनाता है। जल्दबाजी में आप खुद अपनी तरंगों को खराब कर देते हो। जब ये सारा चीजें सुधार लोगे तो हर इच्छा आपके पास आने लगेगी। हर चीज ऊर्जा है, आप भी, आपका विचार भी, आपकी आवाज भी, आपका विश्वास भी, ये सब चीजें ऊर्जा ही ऊर्जा है। जो ऊर्जा आप भीतर भेजते हो
वही ऊर्जा ब्रह्मांड आपके पास लौटाता है। अगर आप महसूस करो मुझे खुशी मिल रही है तो खुशी आने लगती है। अगर आप महसूस करो मैं समृद्ध हूँ तो अवसर आने लगते हैं। अगर आप महसूस करो मैं योग्य हूँ तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। याद रखो, जो ऊर्जा आप भेजते हो उसी का जवाब आपको हमेशा मिलता है। कभी आपको ऐसा लगा होगा मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन सच यह है जब आप अकेला महसूस करते हो तो वही से ब्रह्मांड आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने लगता है। आपको अचानक एक सही व्यक्ति मिल जाता है, अचानक सही रास्ता दिख जाता है, अचानक मदद मिल जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की तरीका है, ये ब्रह्मांड आपको देता है। जब इंसान साथ छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड आपके ओर करीब आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बात बहुत गहरी है। जब आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती है उससे पहले एक ऊर्जा परीक्षा होती है। आपके सामने छोटे छोटे इम्तिहान आते हैं, कभी धैर्य का, कभी भरोसे का, कभी मन की शांति का। अगर आप इन परीक्षाओं में घबरा जाते हो, तोड़ जाते हो, संदेह कर देते हो तो रास्ता टूट जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर विश्वास में टिके रहते हो तो ब्रह्मांड कहता है अब ये तैयार है, और फिर आपकी इच्छा झरने की तरह आपके जीवन में बहने लगती है। अब सुनिए, 3 वाक्य इतने शक्तिशाली है कि अगर आप इन्हें रोज बोलो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला वाक्य है ब्रह्मांड मेरा साथी है, यानी यूनिवर्स मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी भी कह सकते हो आप। दूसरा वाक्य है मेरी हर इच्छा पूरी होकर मेरी तरफ आ रही है, मैं जो भी मांग रहा हूँ हर इच्छा मेरी तरफ आ रही है। तीसरा वाक्य है मैं हर दिन और शक्तिशाली हो रहा हूँ, मैं हर दिन और शक्तिशाली हो रहा हूँ। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपकी ऊर्जा अचानक ऊपर उठ जाती है और ब्रह्मांड आपको आपके सपनों के लिए और करीब लेकर जाता है। याद रखो, जो आप ढूंढ रहे हो वही आपको ढूंढ रहा है, जो आप बुला रहे हो वह आपकी ओर चल पड़ा है, और जो आप चाहते हो वह पहले से ही आपकी दुनिया की ओर आ रहा है। बस एक बात, विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाता है। आपने सुना होगा जैसी सोच वैसी दुनिया, लेकिन असल बात यह है जैसी तरंग वैसा भाग्य। आपके भीतर की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती है कि वे भविष्य को मोड़ देती है। अगर आप डर की तरंग भेजते हो तो डर वाली परिस्थिति आती है। अगर आप कमी की तरंग भेजते हो तो कमी का अनुभव बढ़ता है। लेकिन जब आप शांति, विश्वास और खुशी की तरंग भेजते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए आसान रास्ते बना देता है। याद रखो, आपकी तरंगे ही आपकी किस्मत की रचना करती है। इसलिए हर सुबह उठकर ये महसूस करो मैं आज खुश रहने वाला हूँ, मुझे आज अच्छा मिलेगा, ब्रह्मांड मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। आपकी तरंगे आपका भविष्य खींच कर लाती है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने से पहले हमेशा एक चीज चेक करता है कि आप उस चीज के योग्य है या नहीं, क्या आप उस चीज को संभाल सकते हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप धन की इच्छा रखते हो तो ब्रह्मांड पहले ये देखता है कि आप धन को संभालने की बुद्धि रखते हो या नहीं, क्या आप धन का सम्मान करते हो, सम्मान करना जरूरी है, या खर्च कर देते हो। अगर आप रिश्तों की इच्छा रखते हो तो ब्रह्मांड पहले देखता है कि आपके भीतर प्रेम है, क्या आप किसी को समझ सकते हो, क्या आप खुद को स्वीकार करते हो या नहीं। ब्रह्मांड हमेशा तैयार व्यक्ति को पहले देता है, इसलिए कभी कभी देरी होती है क्योंकि तैयारी चल रही होती है। अब एक बात जो सबसे कठिन है पर सबसे जरूरी भी है, छोड़ देना। जब आप किसी इच्छा से बहुत चिपक जाते हो, बहुत मजबूती से पकड़ लेते हो तो आपकी ऊर्जा तंग हो जाती है। तंग ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर आने नहीं देती। जब आप इच्छा को हल्के से पकड़ते हो, सांस लेने जैसा, तो ब्रह्मांड उस इच्छा को आसानी से आपकी ओर भेज देता है। इसलिए याद रखो, इच्छा करो, विश्वास करो, महसूस करो और फिर छोड़ दो।
ये 4 शब्द हमेशा ध्यान रखना। इच्छा करो, विश्वास करो, महसूस करो और फिर छोड़ देना। ये छोड़ देना किसी हारना नहीं है, ये एक विश्वास है कि ब्रह्मांड देगा ही देगा। जिस चीज को आप छोड़ देते हो वह चीज आपकी ओर और तेजी से आने लगती है। कभी ऐसा लगता है रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कितनी भी कोशिश करो कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे समय में लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है जब रास्ते बंद लगते हैं तभी नया रास्ता बन रहा होता है। ये ब्रह्मांड का संकेत होता है कि पुराना रास्ता अब आपके लायक नहीं था। आपका स्तर बढ़ने वाला है, आपकी ऊर्जा बदलने वाली है, आपको उससे बेहतर मिलने वाला है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। हर बंद रास्ते के पीछे एक खुला आकाश होता है। बस धैर्य रखो, बस विश्वास रखो। बहुत लोग सोचते हैं मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड या भगवान मुझसे नाराज है। नहीं सर, ब्रह्मांड कभी नाराज नहीं होता, भगवान कभी नाराज नहीं होता है। भगवान आपको सजा नहीं देता, भगवान आपको गिराता नहीं है। भगवान एक ही चीज करता है, आपके स्तर के अनुसार आपको सीख देता है। अगर जीवन में कठिनाई आती है तो वह आपकी हार नहीं है, वह आपकी ऊर्जा का विस्तार है। ब्रह्मांड आपको गिराने नहीं, उठाने के लिए रहता है। कभी आप ऐसी परिस्थिति से गुजरते हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, कभी रिश्तों में टूटन होती है, कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी अकेलापन मिलता है। पर सच ये है जीवन की हर घटना आपको एक नई ऊर्जा देती है। दुख आपको गहराई देता है, तोड़फोड़ आपको मजबूत करती है, अकेलापन आपको आत्मज्ञान देता है, रुकावटें आपको नई दिशा देती है। हर परिस्थिति भले ही कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके जीवन को ऊर्जा ऊपर उठाने आती है। ब्रह्मांड आपकी पीड़ा देखकर चुप नहीं रहता, वो आपकी पीड़ा को शक्ति में बदलने में लगा रहता है। ब्रह्मांड साफ आत्मा वालों को जल्दी सुनता है। साफ आत्मा मतलब दिल में कोई बुराई नहीं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, किसी के लिए कोई नफरत नहीं, किसी के लिए कोई बदला नहीं और किसी को गिराने की भावना नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी के दिल में कोई बुराई नहीं रखना, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं रखना, तभी यूनिवर्स आपको देगा। जब आपका दिल साफ होता है तो आपकी इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा चुंबक है। अगर आत्मा साफ है तो आपकी जिंदगी में सिर्फ इच्छा ही आता। दोस्तों, आप एक बात समझिए, हम इंसान छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, थोड़े रुपये, थोड़ा मौका, थोड़ी सफलता, थोड़ी खुशियां, लेकिन ब्रह्मांड छोटा नहीं सोचता। ब्रह्मांड का स्वभाव है बड़ा। आप एक कदम मांगते हो, ब्रह्मांड आपको पूरा रास्ता देना चाहता है। आप एक छोटा अवसर बुलाते हैं, ब्रह्मांड पूरे जीवन के अवसर खोलना चाहता है। आप छोटी खुशी चाहते हो, ब्रह्मांड बड़ी खुशी देना चाहता है। लेकिन ब्रह्मांड तभी देता है जब आप बड़ा स्वीकार करने के लिए खुद तैयार हो, खुद रेडी हो। इसलिए अपनी सोच थोड़ी और बड़ी करो, खुली करो, निर्भय करो। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा ब्रह्मांड आपको देने के लिए रेडी है, उतना बड़ा आपको ब्रह्मांड देगा। क्योंकि ब्रह्मांड कभी कम नहीं देता, वह हमेशा पूर्ण देता है तो पूर्ण देता है। जब आपका दिल छोटा होता है, डर से भरा होता है, संदेह से घिरा होता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने में संघर्ष करती है। लेकिन जब आपका दिल खुले आसमान जैसा हो जाता है, स्वतंत्र, शांत, स्वीकार करने वाला, तो ब्रह्मांड की सारी कृपा आपकी तरफ बहने लगती है। अपने दिल में जगह बनाओ, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, ब्रह्मांड की रोशनी के लिए। अगर दिल खुला है तो जिंदगी बंद नहीं हो सकती है। आप कल्पना के बारे में एक अद्भुत सच, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, मैं वहाँ हूँ, मुझे वो मिल गया है, मैं सफल हूँ, मैं वहाँ हूँ, मुझे वो मिल गया है, मैं सफल हूँ, तो उस क्षण आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी तरंगे बदल जाती है, आपकी दिशा बदल जाती है। कल्पना कोई खेल नहीं है,
ये एक दैवी शक्ति है जिन्होंने बड़े सपने पूरे किए। उन्होंने पहले उन सपनों को अपने मन में पूरा किया था। हर चीज कल्पना में पैदा होती है, फिर वास्तविकता बनती है। अगर आप रोज 10 मिनट अपनी कल्पना में खो जाओ और वो कल्पना आपकी सच्ची इच्छा हो तो ब्रह्मांड उस चीज को आपकी हकीकत बना देता है। याद रखो, कल्पना आपका भविष्य लिखती है। अब मैं आपको 2 मिनट की एक साधना बताता हूँ जिससे आपकी इच्छाएं बहुत तेजी से पूरी होने लगेगी। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मन में धीरे से बोलो, मैं योग्य हूँ, मैं पाने के लिए तैयार हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं योग्य हूँ, मैं पाने के लिए तैयार हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। अब चीज जिसे आप चाहते हो उसका एक सुंदर चित्र दिल में बनाओ, उसे पूरा हुआ महसूस करो, उसे हाथ में महसूस करो, उसकी खुशी को अपने पूरी आत्मा में बहने दो। अब धीरे से कहो, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद ब्रह्मांड, और इच्छा छोड़ दो। ये साधना आपकी ऊर्जा को क्षणों में बदल देती है। अगर इसे रोज करोगे तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो उस चीज के बारे में सोचिए। मैं योग्य हूँ, मैं उस चीज को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं पाने के लिए तैयार हूँ, मैं उस चीज को पा रहा हूँ, मेरे पास वो चीज आ रही है। मान लो आपके पास पैसा नहीं तो पैसे को आप आकर्षित करना चाहते हो। मान लो आपके पास रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप आप आकर्षण करना चाहते हो। जो भी चीज आप आकर्षण करना चाहते हो आपको बोलना है, मैं योग्य हूँ, मैं उस चीज को पा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे वो चीज दे रहा है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान, मैं वो चीज मेरे पास आ रही है। मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, मैं ऋषियों की अंश हूँ। ये शब्द जरूर बोले क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। आप जैसे बोलते हो आपकी जिंदगी में वैसी घटना शुरू हो जाती है। इसलिए शब्द कहा गया है कि शब्द मंत्र बन जाते हैं। हमेशा एक बात और ध्यान रखना, गुरु संगत आदत, इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना। आपकी संगत कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी आदत कैसी है, आपके गुरु कौन है, क्योंकि गुरु संगत आदत भी बहुत जीवन में महत्वपूर्ण रखती है। अगर आप जो चीज़ पाना चाहते हो तो आपकी आदत के ऊपर खूब ध्यान देना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।